आज हम माटी वाली कहानी है उस कहानी का दूसरा पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टिहरी शहर का परिचय के बारे में देखे थे। दूसरा अपन देखे थे माटी वाली का परिचय व उनके माटी बेचने के बारे में। माटी वाली जो है एक घर मालकिन अर्थात कामनी की माँ के यहाँ जो माटी बेचने गई थी उसके बारे में भी हम देख चुके थे। साथ ही साथ उनके बीच जो संवाद हुआ था उसके बारे में भी देख चुके थे। इसी बीच माटी वाली ने कामनी की माँ से कहा था कि इस शहर में बांध बन रहा है और बांध बनने के बाद जिसके पास ज़मीन जायदाद रहेगा वो आसानी से दूसरे जगह विस्थापित हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूँगी, मेरा रोजी रोटी छीन जाएगी, मैं क्या खाऊंगी। ऐसे करके उनके बीच जो चर्चा हुआ था उनके बारे में भी अपन देख चुके थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं आज इसमें अपन देखेंगे चौथा स्टेप माटी वाली का माटी बेचकर अपने गांव वापस जाना। तो यहाँ पे पुनः माटी वाली का थोड़ा परिचय देते हुए कहानीकार विद्यासागर नौटियाल जी कहते हैं कि माटी वाली जो है अपने गांव से जो माटा खान है उस माटा खान से माटी खोद कर, क्या खोद कर, माटी खोद कर अर्थात लाल मिट्टी खोद कर, माटा खान से लाल मिट्टी खोद कर उसे अपने कंटर में भर कर बेचने के लिए शहर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? शहर ले जाती है। और गांव से उसे शहर जाने में 1 घंटा तथा शहर से उसे वापस गांव आने में 1 घंटा का समय लगता था। सुबह से माटी वाली जो है शहर जाने के लिए निकलती है। बीच में वो माटा खान जाकर लाल मिट्टी खोदकर कंटर में भरती है और उनको बेचने के बाद कई बार खन के वो आती है, फिर ले जाती है, फिर आती है, फिर ले जाती है। और ऐसा करने के बाद शाम तक वो बेचती है और मिट्टी बेचकर रात गिरते तक वो घर पहुंच जाती थी। टिहरी शहर के विभिन्न मोहल्लों में वो लाल मिट्टी बेचने का कार्य करती थी। माटी वाली के बारे में आगे बताते हैं कि माटी वाली जो अपने गांव में रहती है उनका कोई ज़मीन जायदाद वगैरह नहीं था, कोई उनके पास संपत्ति नहीं थे। उनके पास जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी भी गांव के एक जो ठाकुर है उस ठाकुर के ज़मीन पर स्थित थी, पड़ी हुई थी, जिसके कारण से माटी वाली जो है ठाकुर जी को लाल मिट्टी देते थे, साथ ही साथ उनके कई तरह के कार्य भी करते थे। माटी वाली ने माटी बेचने के बाद संध्या होते ही वहाँ से निकलता है। जब वो निकलता है तो उनके पास कुल 3 रोटियाँ थी। कामनी के माँ के द्वारा दी गई 2 रोटी में से 1 रोटी और उनके पड़ोसी के द्वारा दी गई 2 रोटी, 1 और 2 तीन रोटी लेकर वो अपने बूढ़े के पास गांव की ओर रवाना होती है। माटी वाली सोचती है कि आज मैं अपने बूढ़े को सब्जी के साथ रोटी दूंगी, इसलिए वह अपने बूढ़े के लिए सब्जी बनाने के लिए 1 पाव प्याज खरीदती है। प्याज खरीदने के बाद वो घर की ओर आगे बढ़ती है और जैसे ही घर पहुंचती है तो रोज़ की तरह जैसी वो पहुंचती थी उनके बूढ़े जो बड़ी ही तत्परता के साथ उनके पास आकर उनसे मिलते थे, उनसे बातें करते थे। लेकिन आज उनके बूढ़े जो है, उनका वृद्ध पति जो है, उसमें कोई तत्परता, कोई हलचल दिखाई नहीं देती है, जिससे मिट्टी वाली काफ़ी डर जाती है और तेज़ी से घर में जाकर जो पलंग है उसमें देखती है तो उनका पति जो है अपना माटी छोड़कर चला गया था। तो यहाँ पे बता रहे कि माटी वाली घर पहुँचती है तो उनके बूढ़े पति जो है माटी छोड़कर चले गए थे। यहाँ पे कथन आता है हमारे पास कि वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, माटी छोड़कर जा चुका था।
ये साधारण शब्द नहीं है, इनका साधारण अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि एक लक्ष्यार्थ निकलता है। शब्द शक्ति पढ़ेंगे अपन, जिसमें 3 शब्द शक्ति होते हैं, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे माटी शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ है। माटी का अर्थ होता है यहाँ पे पंच तत्व से बना शरीर, पंच तत्व से बना शरीर। तो वह अपना माटी छोड़कर जा चुका था, इनका लक्ष्यार्थ है में माटी शब्द का अर्थ क्या हुआ, पंच तत्व से बना शरीर। उसके बाद बेचारी दुखी हो जाती है, पति की मृत्यु के बाद हताश हो जाती है। इनके साथ साथ उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या भी था, क्योंकि टिहरी बांध बना हुआ था और टिहरी बांध बनने के कारण से लोगों को के पास पुनर्वास की समस्या थी। जो टिहरी बांध पुनर्वास के साहब आए थे, वो घर घर जाकर लोगों से उनकी ज़मीन की जानकारी लेते और मुआवजा के लिए उनका नाम दर्ज करते। वैसे ही साहब माटी वाली के पास भी आया था। माटी वाली को पूछा कि आपके पास आपके घर का प्रमाण पत्र वगैरह है कि नहीं, उनसे उनका प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, क्योंकि माटी वाली के नाम कोई भी ज़मीन नहीं था। आगे अपन देखते हैं, टिहरी शहर के बारे में बता रहे हैं पुनः। टिहरी शहर में तो बांध बन गया, क्या बन गया, बांध बन गया। और बांध बनने के बाद इस शहर में जो 2 सुरंग थे, उन दोनों सुरंगों को बंद कर दिया गया, जिससे पानी शहर में भरने लगा। लोग पानी के डर से घर छोड़कर जाने लगे। लोग जो है पानी के डर के कारण से अपने अपने घरों को छोड़कर क्या करने लगे, जाने लगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न भी बनता है, आपके पास एक प्रश्न इसमें भी बना है कि कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जा रहे थे। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको यहीं पे मिलेगा कि कहानी के अंत में लोग जो है अपने घरों को छोड़कर इसलिए जा रहे थे क्योंकि टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, जिससे पानी शहर में भरने लगा। लोग पानी के डर से घर छोड़कर जाने लगे। उसके बाद जब सभी लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, तो माटी वाली अपने झोपड़ी के सामने बैठे हुए थे। आने जाने वाले लोग जो है माटी वाली को देखकर कहते थे कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यहाँ पे भी लक्ष्यार्थ है। शमशान यानी उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे मृत लोगों को ले जाकर दफनाया या जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे शमशान शब्द का लक्ष्यार्थ हो रहा है घर, यानी गरीब आदमी का घर नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि माटी वाली का घर उजड़ रहा था। बांध बनने के बाद उनका घर भी, जो झोपड़ी था, वो भी डूब रहा था। तो आने जाने वाले लोग ऐसे बता रहे थे। साथ ही साथ कहानी के अंत में जिस समस्या के बारे में, इस कहानी में जिस समस्या के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है, वो है लोगों की विस्थापन अर्थात पुनः बसावट की समस्या या पुनर्वास की समस्या। क्योंकि बांध बनने के बाद उनका घर वगैरह सब पानी में डूब गए, तो उनको वहाँ से छोड़कर दूसरे जगह जाकर पुनः बसना होना था। तो ये एक प्रकार से इस कहानी में विस्थापन या उसी को हम पुनः बसावट या पुनर्वास की समस्या के बारे में इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं माटी वाली का। ये तो एक प्रकार से हमारा कहानी तो हो गया, इसमें माटी वाली का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। ऐसे आपके बुक में प्रश्न नहीं है, फिर भी जानना बेहद जरूरी है। चरित्र चित्रण के अंतर्गत पहला है कि माटी वाली कैसी थी, मेहनती थी। दूसरा, दुखियारी वृद्धा। तीसरा, संघर्षशील वृद्धा। चौथा, कर्मशील वृद्धा। पांचवा, दृढ़ एवं वफादार। और छठवां है कर्तव्य परायण। इस प्रकार से 6 इनका चरित्र चित्रण है। आपको कम से कम इनको याद रखना है कि पहला वो क्या थी, मेहनती थी। दूसरा, दुखियारी वृद्धा थी। तीसरा, संघर्षशील। चौथा, कर्मशील। पांचवा, दृढ़ एवं वफादार। और छठवां है कर्तव्य परायण थी। इसके अतिरिक्त आपके बुक में और भी प्रश्न हैं पाठ के आगे से रिलेटेड। प्रश्न क्रमांक जैसे 3 है, बांध बन जाने के बाद माटी वाली की जीवन जो है कैसे बीता होगा। जीवन शब्द यहाँ पे नहीं है, जीवन
कैसे बीता होगा। तो बांध बन जाने के बाद माटी वाली को लाल मिट्टी मिलना बंद हो गया होगा, जिससे उनकी रोजगार छिन गया। वह अन्य रोजगार के साधन द्वारा अपनी जीवन व्यतीत कर रही होगी, अर्थात उनका जीवन कष्टमय बीता होगा। वास्तव में उनकी रोजगार चले जाने के बाद अन्य रोजगार के थ्रू या रोजी मजदूरी के द्वारा उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना होगा और बेहद कष्टमय जीवन वो व्यतीत की होगी। आगे प्रश्न बनता है हमारे पास कि प्रश्न क्रमांक 2, बांध, सड़क व अन्य सरकारी कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या उनको कौन कौन से फायदे होते हैं। दोनों प्रश्नों को एक साथ समाहित करके देख रहे हैं। तो समस्या क्या होती है, जैसे यहाँ पे पहला है खेतों की ज़मीन व रहने की ज़मीन। खेतों की ज़मीन व रहने की ज़मीन दोनों क्या हो जाती है, छीन जाती है। दूसरा, रोजी रोटी के साधन भी छीन जाते हैं, यानी जहाँ पे वो रहते हैं वो खेतों में काम करते हैं, वो ज़मीन छीन जाती है। साथ ही साथ जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो ज़मीन भी छीन जाती है। दूसरा, उनकी जो रोजी रोटी के साधन है वो भी छीन जाते हैं। ये इनकी समस्या हुआ। फ़ायदा क्या है, पहला गांव का विकास होता है। गांव का क्या होता है, विकास होता है। दूसरा, सरकारी कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। जो शासकीय कार्य होता है उसमें स्थानीय लोगों को काम करने के लिए रखा जाता है। तीसरा, बांध बनने से बाढ़ की रोकथाम होती है तथा सिंचाई के लिए पानी मिलता है। जैसे बांध बनता है बाढ़ की रोकथाम हो जाती है और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास और है इसी में, मृणशिल्प क्या है। तो मृणशिल्प अर्थात मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाना, यानी मिट्टी से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाना ही मृणशिल्प कहलाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है माटी के उपयोग। प्रश्न इसमें ऐसा बनाया गया कि पुराने ज़माने में माटी का उपयोग कैसे किया जाता है और वर्तमान समय में माटी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ऐसे प्रश्न है। तो पुराने ज़माने में माटी का प्रयोग मुख्य रूप से खेती करने में, दूसरा मूर्ति बनाने में, तीसरा कच्चे मकान बनाने में, दीवार छापने, आंगन लिपने व चूल्हा लिपने में माटी का प्रयोग किया जाता था। चौथा है कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में इनका उपयोग करते थे। इस प्रकार से मिट्टी के साधारण से 4 उपयोग है, सभी लोग इनको जान जाते हैं। जबकि वर्तमान काल में इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है, खेती करने में आज भी माटी का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आज भी मूर्ति बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कुम्हार लोग या अन्य लोग इनका उपयोग गमले घड़ा शब्द है ये, गमले घड़ा व खिलौना बनाने में इनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ देखेंगे। आप लोग जितना भी मैं समझाया हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको PDF के थ्रू मैं भेज दूँगा, उनको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लेंगे, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न आना है जिसमें 3 प्रश्न ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव है और बीच से कहीं पर भी उठा के दे देते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि माटी वाली का कंटर कौन से धातु से बना है, तो टीन से। माटी वाली को कामनी की माँ ने कितने रोटी दी, 2 रोटी दी। माटी वाली अपने पति के लिए कितने रोटी लेकर जा रही थी, तो 3 रोटी लेकर जा रही थी। ऐसे कई प्रश्न बनेंगे, तो ये सारी चीज़ों को लिखेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बाद में देखेंगे अपन।